हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो भी हमारी कुछ खास रहने वाली है क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में होम टैब के बारे में और उसके सारे ऑप्शन कमांड के बारे में बताया था। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो इंसर्ट टैब होगा। देखिए, इंसर्ट टैब दिखने में आपको एक टैब लग रहा होगा पर इसके अंदर बहुत सारे टूल्स कमांड एडिशनल होते हैं। एक वीडियो के अंदर तो ये कवर नहीं हो पाएंगे, तो हम इंसर्ट वाली वीडियोस को इंसर्ट टैब की वीडियो को पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 या 3 पार्ट के अंदर मैं आपको इंसर्ट टैब पढ़ाऊँगा। अब इसके अंदर वो एडिशनल टूल्स कौन से खुलते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। जैसे ही आप टेबल ऑप्शन लोगे, तो आप देखिएगा कि हेल्प के अलावा हमारे सामने और कोई ऐसा लास्ट कमांड नहीं आ रहा। पर जैसे ही मैं टेबल कमांड लूँगा, तो एक और एडिशनल टूल खुलेगा, टेबल टूल्स। टेबल डिज़ाइन होगा उसके अंदर और लेआउट होगा, है ना? इसी तरीके से अगर मैं और कोई सा कमांड लूँगा, जैसे पिक्चर टूल लेता हूँ, तो पिक्चर टूल लेने के बाद पिक्चर में थोड़ी पहले मुझे इसे इंसर्ट करनी पड़ेगी डिवाइस से। अब जो भी पिक्चर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, तो उस पिक्चर को लाने के बाद तो एक और एडिशनल टूल खुलता है जिसको वो हम बोलते हैं पिक्चर फॉर्मेट। तो कुछ इस तरह से इसमें थोड़ा-सा एडिशनल टूल्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं। हिडन मतलब जब आप उसके तरह की कोई फ़ाइल जैसे पिक्चर लिया तो पिक्चर टूल खुला, टेबल लूँगा तो टेबल आ जाएगी। उसी के सामने आपको शो करके दिखाएगा। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जैसे और टैब्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वैसे शो नहीं होते। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका होता है कवर पेज। कवर पेज में आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे मेरे सामने ये टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से कोई सा भी टेम्पलेट ले लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया, ग्रिड वाले पे, तो ये आ गया। तो ये एक शेप में टेक्स्ट बना हुआ है। डॉक्यूमेंट का टाइटल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट का सबटाइटल दे सकते हो अपने, और इसके बारे में जो थोड़ा-सा इसको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी चाहोगे तो इसका कलर चेंज कर सकते हो शेप का। तो शेप का कलर चेंज करने के लिए देखो एक और टूल खुल कर आया आपका, शेप फॉर्मेट। अब शेप फॉर्मेट में जाकर ही आप उसको एडिटिंग कर पाओगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया पहले ब्लू वाले शेप पर, शेप फॉर्मेट में आ गया। शेप फिल में आकर आप यहाँ से कलर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको शेप फॉर्मेट ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको इंसर्ट टैब में बताया कवर पे, तो कवर पे के साथ खुल कर आया शेप फॉर्मेट। देखो वैसे तो इसमें बहुत ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर जो मेन ऑप्शन हमारे हैं, जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और जिनके कमांड का यूज़ करना आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए, तो मैं वही कमांड आपको पढ़ाता हूँ। शेप फॉर्मेट में भी एक साथ में मैं आपको सारे टूल नहीं पढ़ाऊँगा। इस वाले टेक्स्ट के लिए या सारे शेप के लिए जो भी यूज़ किया जाएगा, मैं आपको वो बताऊँगा। शेप फिल में जाकर आप यहाँ पे इस शेप का कलर चेंज कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा ये रहेगा, आप इसके जो शेप की आउटलाइन का कलर है वो बदल सकते हो। अभी वो शो नहीं होगा क्योंकि आउटलाइन ना बहुत ही ज़्यादा बारीक या छोटी है। पहले हम उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। आई होप आपको आउटलाइन अब दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर में। अब आउटलाइन पे जाएँगे और यहाँ से उसका कलर चेंज करेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो ये चेंजेज़ मैंने किया, शेप का और उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया। शेप इफ़ेक्ट होता है। आप शेप इफ़ेक्ट में प्रेज़ेंट्स वाला इफ़ेक्ट डाल सकते हो, शैडो लगा सकते हो, उसका रिफ्लेक्शन दे सकते हो या आउटसाइड में ग्लो दे सकते हो। आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा देखो। सॉफ्ट एज में इसके कॉर्नर को ख़त्म कर सकते हो। बेवल में उसको थोड़ा-सा 3D में कन्वर्ट कर सकते हो आप। इसका जो बटन रहेगा वो 3D टाइप टाइप में आ जाएगा, या इसको 3D में रोटेट कर सकते हो। तो ये हमारा इफ़ेक्ट रहता है। बाकी कुछ स्टाइल्स हैं जो कि बने-बनाए मिलते हैं आपको, आप उसमें भी इसको कन्वर्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अब अगले ऑप्शन की तरफ। इंसर्ट में ही आपको एक ऑप्शन आएगा, शेप फॉर्मेट में मैं आपको अभी सिर्फ़ इतना बताऊँगा जो मैंने आपको बताया है। जब मैं आपको वर्ड आर्ट पढ़ाऊँगा तो वो तब समझाऊँगा, और ये पिक्चर भी यूज़ करेंगे। इंसर्ट में आ जाते हैं। अगला ऑप्शन रहेगा आपका ब्लैंक पेज। इसको मैं आपको समझा चुका हूँ, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए बटन प्रेस करके आप सबको डिलीट कर दो, तो जितना भी पेज में आपका डेटा रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगला ऑप्शन आएगा ब्लैंक पेज। आपके सामने जो है हमारा एक पेज आ रहा है जो कि ब्लैंक है। एक पेज है, मैंने किया ब्लैंक पेज पे क्लिक, तो एक पेज और आ गया।
अगेन किया ब्लैंक पेज पे क्लिक तो एक पेज और आ गया। इस तरह से मेरे 3 पेज हो जाएंगे। और पेज ब्रेक ये भी पेज खोलेगा, पर इसमें दोनों में फर्क क्या है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पेज लेता हूँ, जो कि नॉर्मल है, मेरे सामने एक पेज आ रहा है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जो कि एक शॉर्टकट से लेकर आएंगे इक्वल लगाकर रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा। तो देखो मेरा डेटा जो है वो 3 पेज पर चला गया, क्योंकि मैंने थोड़ा जूम भी किया हुआ है अपने टेक्स्ट को, और वो एक पेज पे फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से मेरा डेटा 3 पेज पर जा रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है थीम से लेकर के ये अगले पेज पे जाना चाहिए। यानी ये पहला पेज का डेटा जो है वीडियो से रहेगा, वो दूसरे पेज में गैलरीज तक आएगा। तो मैं इस पर थोड़ा हाईलाइट कलर डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। और जो मेरा रेड कलर में डेटा रहेगा वो जाए अगले पेज पे। तो मुझे ग्रीन कलर के बाद में क्लिक करना है और मैं इंसर्ट में जाकर करूंगा ब्लैंक पेज। तो देखो यहाँ तो पेज खुलेगा बीच में, ये डेटा यहाँ पर आ गया इन दोनों में, ये यहाँ पर आ गया, तो ब्लैंक पेज बीच में आ गया इनके दोनों के। पर मुझे पेज नहीं चाहिए ये वाला, तो मैं इसको एक बार अंडू कर लेता हूँ या कंट्रोल जेड बटन प्रेस करेंगे। मैं करूंगा यहाँ पर पेज ब्रेक। तो देखो पेज नहीं खुला बीच में, पर इन दोनों को मैंने अलग अलग पेजेस पे मूव कर दिया। तो ये दोनों फर्क होता है इसमें पेज ब्रेक में और ब्लैंक पेज में। ब्लैंक पेज एक पूरा ब्लैंक पेज ओपन करके देगा, और पेज ब्रेक इन दोनों के बीच में जहां मेरा कर्सर एक्टिव होगा वहां से उसे ब्रेक कर देगा। क्लियर हो गया इतना आपको सभी को? चलिए बढ़ते हैं अब अगले ऑप्शन पे। इन सभी को पहले क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल ए बटन प्रेस करके सकते हैं हम इसको और डिलीट कर देंगे तो डेटा क्लियर हो जाएगा। और पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारा 100% जूमिंग आता है वो हम यहाँ से कर लेंगे। अगला ऑप्शन आता है टेबल का। अगर आपको कोई भी फॉर्मेट टेबल के रिगार्डिंग बनाना होगा तो आप टेबल फॉर्मेट लीजिएगा। उसमें कोई भी चेंजेस करना हो तो टेबल टूल आपके सामने मिलेगा लेआउट और डिजाइन करके। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है आपका हेडर रो वगैरह, तो पहले इसको समझते हैं। इनको यूज करने के लिए आपको जो लेना होगा टेबल स्टाइल में से कोई सा कलर फॉर्मेट आपको लेना होगा। मैं यहाँ से ग्रिड टेबल 5 लेता हूँ। अब आपके सामने देखो ये पहला जो कॉलम है और ये हमारा जो पहला रो है वो कलर में आ रहा है, बाकी हमारा कलर डिफरेंट है। ऑप्शन समझिएगा, हेडर रो पे क्लिक हो रखा है तो हेडर रो हाईलाइट हो रही है, दिख रही है आपको हेडर रो? हेडर मतलब ऊपर का हेड, उसकी रो, फर्स्ट वाली रो। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम हमारा हाईलाइट हो रहा है। दोनों हटा देता हूँ तो दोनों हट जाएंगे। बैंडेड रो हटा दूंगा तो बैंडेड रो सिंपल हो जाएगी। अब समझो, हेडर रो लगाया तो हेडर रो हाईलाइट होगी, हटा दिया तो हट जाएगा। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट होगा, सेम उसी तरह से अनहाइड कर दूंगा। टोटल रो लास्ट की रो आएगी, है ना? और लास्ट कॉलम यहाँ से। तो देखो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम एक दूसरे का अपोजिट होगा। हेडर रो ऊपर की और टोटल रो नीचे की, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। बैंडेड रोज एक हाईलाइट होगा डार्क कलर में, एक होगा लाइट कलर में। ऐसे ही बैंडेड कॉलम कॉलम, है ना? क्लियर हो गया? इसके अलावा आप इसमें कोई भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो जो कि इसमें बने बनाए हैं, या आप मैनुअल अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई दूसरा कलर आए, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा। इसमें अलग कलर चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करो, शेडिंग में जाओ और यहाँ से कलर दे दो। इसमें अलग से कलर चाहिए, पर आप देखोगे कि मैं इसको सेलेक्ट जरूर कर रहा हूँ, तो आपको सेलेक्ट कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, है ना? चलिए अगले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से चलते हैं ऑप्शन में, कलर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कलर देते हैं। क्या इतना आपको समझ में आ गया? अब करते हैं बॉर्डर की बात। सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, तो मैं इस टेबल को ही डिलीट कर दूंगा। तो मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा लेआउट में जाकर डिलीट। डिलीट में जाकर मैं करूंगा डिलीट टेबल, तो टेबल डिलीट हो जाएगी, तो ऑप्शन भी गायब हो गया।
अब मैं फिर से एक टेबल लेता हूँ, टेबल में जाऊंगा, कोई भी मैंने टेबल यहाँ पर इंसर्ट की। इस बार थोड़ा मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लिया, तो देखो टेबल को मूव कर सकते हैं। इस वाले कर्सर पे रखने के बाद बटन दबा के ड्रैग करना होगा आपको, यहाँ रख करके इसको छोटा या बड़ा इसका साइज कर सकते हो। लेआउट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लेआउट ओपन कर लेते हैं हम। लेआउट के अंदर पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का। मैंने किया, जिस सेल पे रखा हुआ है ये कर्सर मेरा, जहां मैंने कुछ भी जे टाइप किया या मैंने नंबर टाइप किया 52, इसको सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट में जाकर करूंगा मैं सिलेक्ट सेल, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं करूंगा सिलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे का। दोबारा सिलेक्ट रो करूंगा तो सिलेक्ट रो पूरी करेगा। देखो इस रो को सिलेक्ट करना है मुझे, यहाँ से सिलेक्ट रो कर दूंगा तो एक रो सिलेक्ट हो जाएगी, और सिलेक्ट टेबल करूंगा तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये काम करता है सिलेक्शन के लिए। व्यू ग्रिड लाइन क्या काम करेगा, मान के चलो अगर मैंने इसमें से इरेजर ली और इसमें कोई लाइन डिलीट कर दी तो वो हाइड हो गई। अगर मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ शो करता है। वो शो कैसे करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो बीच की लाइन तो मेरी शो नहीं करेगी। जैसे मैं इसको पहले रिसेट करता हूँ, मैंने अंडू कर दिया। अब मैं नीचे की लाइन मिटा देता हूँ। लाइन तो मैंने इसमें से रफ कर दी, इरेज कर दी, पर वो फिर भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो मैंने ये ऑप्शन लगाया हुआ है ग्रिड लाइंस का, वो शो करा रहा है यहाँ पे। ये लाइन तो मैं मिटा चुका हूँ, इरेज कर दिया मैंने इसको, पर शो कर रही है इसकी वजह से। मैंने ये हटा दिया तो वो हाइड हो जाएगा। देखो गायब हो गया ना। यहाँ लगाना भी दिखा देगा कि मेरी टेबल का जो कॉलम था पहले यहाँ पे लाइन थी। मैं चाहूंगा दोबारा बनाना तो ड्रॉ टेबल पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो बन जाएगा। ड्रॉ टेबल लूंगा, इस लाइन पे क्लिक कर दूंगा, या मल्टीपल तरीके से इसको ड्रैग कर दूंगा। पर मैंने ये छोड़ दिया, देखो अब क्या ग्रिड लाइन हटा दिया मैंने तो वो हट जाएगा। देखो यहाँ पे दोबारा करूंगा ड्रॉ टेबल और ग्रिड लाइन लगा करके क्लिक कर दूंगा तो लाइन यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना सभी को। ड्रॉ टेबल इरेजर ग्रिड लाइन आपका सिलेक्ट हो गया। डिलीट में आ जाते हैं। मैंने रखा इस वाले सेल पर, यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया। अब मैंने किया इस वाले सेल पे जिसमें डबल मैंने नंबर दे रखे हैं, डिलीट में जाकर किया डिलीट सेल, तो सिर्फ सेल डिलीट होगा, लेफ्ट हो जाएगा। देखो है ना, वो डिलीट हो गया यहाँ से। अंडू कर दिया और मैंने यहाँ से किया डिलीट कॉलम, तो पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया। अच्छा इस बार मैं करूंगा अपनी रॉ डिलीट, यानी मैं इस रॉ में कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। तो जिस डेटा को मैंने इसमें इंसर्ट किया है, टाइप किया है, वो डेटा वाली रॉ पूरी डिलीट करनी है मुझे। तो मैंने किसी भी कॉलम पे रखा और उसकी रॉ को डिलीट कर देना है यहाँ से जाकर डिलीट रॉस। तो डिलीट रॉ से पूरी डिलीट टेबल हो जाएगी गायब, और आप यहाँ से डिलीट टेबल कर लेंगे। बाकी कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स वगैरह होंगी, आप इसको एक बार करके देखिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डिलीट टेबल में जाकर आप इसको टेबल को डिलीट कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन में आपका जो आएगा, आप कोई भी पिक्चर अपने अपने डिवाइस से या ऑनलाइन सोर्सेज से अपने एमएस वर्ड की विंडो के अंदर, इंटरफेस के अंदर ला सकते हो। डिवाइस पे क्लिक करना होगा, कोई भी पिक्चर जहां भी आपने अपने पिक्चर को सेव किया हुआ होगा उस पिक्चर को आप क्लिक करिएगा और पिक्चर लेने के बाद इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा। पिक्चर का साइज कुछ ऐसा आएगा, आप इसको छोटा या बड़ा अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हो इन सर्कल पॉइंट से। अगर आप चाहते हो कि ये पिक्चर आपकी थोड़ी मूव की जाए, यहाँ से उठाकर राइट साइड या सेंटर में लाई जाए, तो इसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे मूव नहीं होगी। तो उसको करने के लिए wrap टेक्स्ट में जाना होगा और आपको लेना होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद आप इसे मूव कर पाओगे। इसकी कॉपियां बनानी होंगी तो आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना होगा, फिर ट्रैक करना होगा।
इन सबको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा करके सबको सेलेक्ट कर लो। तो देखो तीनों सेलेक्ट हो गई। फिर इसको ड्रैग करके ग्रुप में मूव कर लो। अब आप कोई भी पिक्चर मूव करोगे तो एक ही पिक्चर मूव होगी एक बार में। आप अगर चाहते हो कि सारी पिक्चर मूव हो एक बार में एक ही क्लिक में, तो पहले इन सबका ग्रुप बना लो। कैसे? आप सबसे पहले कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखो, वन वन करके आप सभी पिक्चर को सेलेक्ट कर लो और ग्रुप में जा करके ग्रुप पे क्लिक कर दो। तब आप वन टाइम में सारी पिक्चर को मूव कर पाओगे और साइज छोटा कर पाओगे एक ही बार में। इस तरह से ये यूज होता है। हटाना हो इसको आपको तो डिलीट कर दो। इस तरह से आप पिक्चर टूल का यूज कर पाओगे। सेम प्रोसेस रहेगा शेप का आपका। कोई भी शेप आप लीजिए, शेप को बनाइए, शेप के साथ में एक एडिशनल टूल खुलेगा। इसके अंदर मैं आपको अभी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको बताया था कवर पेज, तो कवर पेज में जो बॉक्स आया था वो शेप ही था, है ना? तो शेप में मैंने आपको बताया कि बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। जैसे मैं इस स्टार को यहाँ पे रखता हूँ और मैंने यहाँ से कोई फॉर्मेट लिया तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। या आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, कलर देना या इसके अलावा उसका आउटलाइन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना, उसकी आउटलाइन का कलर देना। ठीक है? या उसे इफेक्ट में कन्वर्ट करना। देखो फर्क हो रहा है, शेप आप देखिएगा स्टार पे चेंजेस आपको दिख रहा होगा। तो वो 3D टाइप में लगने लगता है। इसको अगर हटाना हो तो क्लिक करके डिलीट कर लो तो हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है आइकन। आइकन जो है आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के वर्जन में ही मिल पाता है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2020 या 2021 के वर्जन में देख पा रहे हैं। इससे पहले के वर्जन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला। अगर आपके सामने ये आइकन का ऑप्शन नहीं आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपको सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाए, तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से उस सॉफ्टवेयर की डाउनलोड वाली लिंक उठा लीजिएगा, वहां से उसको फॉलो करते हुए डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो उस तरह से आप अपने कंप्यूटर या पीसी के लैपटॉप के अंदर लेटेस्ट वर्जन का एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर चला पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3D मॉडल्स, ये भी सेम प्रोसेस होगा। और स्मार्ट आर्ट, ये सभी में आपको मिलेगा। एक डायग्राम होता है एक तरह का, आप कोई भी डायग्राम जैसे यहाँ पे लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये वाला लिया और ओके कर दिया। इसके बाद हमारे सामने ये खुलकर आ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पिक्चर ऑप्शन होता है, तो पिक्चर खुलकर आएगी। यहाँ से हमें पिक्चर लाने की परमिशन देता है ये। अपनी फाइल से लानी हो या ऑनलाइन सोर्सेज से लानी हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैं फाइल से लाता हूँ। मैंने ये पिक्चर ली, ये हमारी नेचर की पिक्चर है व्हाइट हाउस वाली, तो व्हाइट हाउस वाली पिक्चर आ गई। देखो मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ से फिर गया डाइस की पिक्चर ली, डाइस पिक्चर आ गई। दोबारा इस पे क्लिक किया, फ्रॉम फाइल में गया, जितनी भी चाहो आप उतनी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर पाओगे। तो यहाँ नेचर की पिक्चर आ गई, तो इनके नाम लिख सकते हो आप। यहाँ पे इसका नाम था व्हाइट हाउस, इसका नेम था डाइस और इसका नेम था आपका नेचर। ठीक है? तो आप शेप मैंने आपको पढ़ा दिया था, फॉर्मेट में जाकर शेप ऑप्शन, तो आप इस शेप का भी कलर चेंज कर पाओगे। इसी तरीके से इस शेप का भी कलर चेंज कर पाओगे, आउटलाइन दे पाओगे। ये सभी वही ऑप्शन है। अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते चले आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मैंने कैसे किया है। इंसर्ट में अगला ऑप्शन आ जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। तो चलिए पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिएगा मेरे साथ में एक्सेल की एक फाइल खुली हुई है। मैं चाहूंगा कि इस डेटा का एक फोटो स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें लाना चाहता हूँ। आप लोग जैसे अपने मोबाइल या अपने किसी और डिवाइस में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी तरीके से मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले पाऊंगा और अपने वर्ड में इंसर्ट कर पाऊंगा एज ए पिक्चर। तो स्क्रीनशॉट में जाना होगा, आपके सामने आ रही है अवेलेबल विंडोज, क्योंकि मैंने वर्ड के साथ साथ एमएस एक्सेल की भी फाइल ओपन की हुई है, इसलिए ऐसी आ रही है। अगर ये फाइल मेरी यहाँ पर ओपन ना होती तो ये फिर शो नहीं करता। देखो जैसे मैंने इसको बंद कर दिया एमएस एक्सेल को, तो अब नहीं आएगी। अब नहीं आ रही ना, तो अब आपको स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करना है तो ये डेस्कटॉप पे जाएगा।
तो आप डेस्कटॉप से कोई आइकन का फोटो या कोई भी चीज का फोटो स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ ला पाओगे। ये आ गया। पर अगर आप चाहते हो कि आपको वही फाइल की पिक्चर लानी थी, तो पहले आप इसके साथ साथ उस एक्सेल की फाइल को ओपन करो। ओपन करने के बाद आप उसके बाद में एमएस वर्ड के अंदर जाओ। एमएस वर्ड के अंदर आने के बाद आपको इंसर्ट में जाना होगा, स्क्रीनशॉट में जाना होगा। तो ये आ गई। तो ये पूरी पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट लेकर देगा। हम चाहें तो इसे क्रॉप कर सकते हैं। मैंने बताया था पिक्चर ऑप्शन पर बताऊंगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मूव करने के लिए करूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब करूंगा क्रॉप। क्रॉप में से ये जो ब्लैक सर्कल पॉइंट हमें दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट, इसकी मदद से मैं यहाँ पे इसे क्रॉप कर पाऊंगा। और क्रॉप करने के बाद एक बार क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा तो वो क्रॉप हो जाएगी और यहाँ पर मैं उसे एज ए पिक्चर रख पाऊंगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्रॉप ना करना पड़े, एक ही बार में आ जाए, तो आप इंसर्ट में जाकर स्क्रीन शॉट में जाओगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाओगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देगा ड्रॉ करने का, जैसे स्क्रीनशॉट में आता है। तो मैंने यहाँ रखा, इतना ड्रॉ किया, तो इसके सामने इतना ही डेटा आ पाएगा अब। तो वो एक पिक्चर बन जाएगा। इसको मैं अगर मूव करना चाहता हूँ ऊपर नीचे, तो वही प्रोसेस है। आप इस पे क्लिक करो या इस पिक्चर के ऊपर भी राइट क्लिक करो, बटन की माउस का, सॉरी। तो माउस का कीबोर्ड राइट क्लिक बटन क्लिक करने के बाद ब्रैप टेक्स्ट में जाना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेना है आपको। तो फिर आप इसे मूव कर पाओगे इजिली। और अगर आपका ये लगा रहेगा इन लाइन विद टेक्स्ट, तो आप इसे मूव नहीं कर सकोगे। देखो होगा नहीं मूव, है ना। उसके बाद आपको लेना होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तब आपको मूव करना होगा। आई होप आपको ये इंसर्ट का पहला पार्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने कवर पेज से लेकर स्क्रीनशॉट, टेबल टूल, पिक्चर टूल, शेप टूल, मैंने सब कवर कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपडेट आती रहेंगी और मैं आपको रोज कुछ ना कुछ टेक्निकल तरीके से कुछ नया या कुछ एडवांस लेवल का आपको सिखाता रहूंगा। ठीक है। मिलते हैं, चलिए आपको आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियोस। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको वो समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है, तो आप हमें वो टाइमिंग मेंशन करने के बाद हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर मालूम कीजिएगा कि उसका जो सोल्यूशन, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसकी मैं आपको पूरी पूरी हेल्प करके दूंगा। So thank you so much for this video. Keep watching, keep supporting. Please like and subscribe. Thank you and Jai Hind.